जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं विजया एकादशी व्रत कथा, जिसकी बहुत बड़ी महिमा है। सबसे पहले तो मैं इसका महात्म्य ही आपके बीच में मैं निवेदन कर दूं, जिसमें कहा गया है कि विजयायाश महात्म्यम सर्वकिल्वसनाशनम पठना श्रवणाशैव वाजपेय फलम लवेत। यानी विजया एकादशी का व्रत, इसकी महिमा सभी पापों को विनष्ट करने वाली है। इसके पढ़ने से, श्रवण करने से वाजपेयी याग का फल प्राप्त होता है। यह इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। आइए अब थोड़ी हम इसी की व्रत कथा सुने लेते हैं। राजा युधिष्ठिर ने कहा भगवान श्री कृष्ण को कि फाल्गुनः स्यासते पक्षे किम नामई एकादशी भवेद कथयस प्रसादेन वासुदेव ममाग्रतः। हे भगवान, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने पिछली जया एकादशी की महिमा बताई, आपने कहा था दत्तान कारता शैव जयास्तु व्रतम कृतम। जो जया एकादशी का व्रत करता है सर्वदानान तेनैव सर्वज्ञा शेषता, उसे सभी दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। आपने बोला था, आपने कहा था पठना श्रवणात् राजन अग्निष्टो फलम लभेत। इस एकादशी का, जया एकादशी का व्रत करने से अग्निष्टो फल प्राप्त होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फागुन के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की क्या महिमा अपने आप में। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे नारदः परिप्रपक्ष ब्रह्मांडम कमलासनम फाल्गुनः स्यासते पक्षे विजया नाम नामतः। हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो तुमने मुझे पूछा है यही एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी को पूछा। तब विधाता ब्रह्मा ने कहा कि इस एकादशी का नाम विजया नाम की एकादशी है। तस्या पुण्यम द्विज श्रेष्ठ कथयस प्रसादतः। अब इसका महात्म्य क्या है वो सुनिए। ब्रह्मा जी बता रहे थे कि शृणु नारद वक्ष्यामि कथाम पापराम पराम। जो विजया एकादशी की कथा को सुनेंगे उनके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाएंगे। इन्नई कश्या यदाख्यातम मयि त्वे त्वजियाव्रतम। जो इस व्रत को करेगा, ब्रह्मा जी बता रहे थे कि जो इस व्रत को करेगा उसके जीवन के संपूर्ण अपराध समाप्त हो जाएंगे। यह प्राचीन व्रत है, यह पवित्र है तथा पाप नाशक है, संपूर्ण पापों को जलाने वाले। जयम ददात विजया नृपाणाम वै न संशय। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। यह निश्चित रूप से राजाओं को विजय प्रदान करने वाली एकादशी है। प्राचीन काल में भगवान रामचंद्र 14 वर्षों के लिए वन में गए और वे सीता जी, माँ सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। पुरा रामो वनम यातो वर्षाण्यैव चतुर्दश निवसत पंचवट्याम तु सह सीता स लक्ष्मण। भगवान पंचवटी पर लक्ष्मण के साथ रहे। जब वहाँ पर विजय स्वरूप श्री रामचंद्र जी निवास करते थे, उस समय अपने लालच के कारण रावण ने माँ जानकी का हरण किया, ऐसा ग्रंथ में लिखा हुआ है। तत्रैव वसत तस्य रामस्य विजयात्मना रावणेन हृता लोल्याद भार्या सीता यशस्वनी। उसी दुख से दुखी श्री रामचंद्र भगवान घूमते हुए जटायु के पास में पहुँचे। वन में भ्रमण करते उन्होंने कई लीलाएं की। कबंध को मारा उन्होंने। सुग्रीव के साथ में उन्होंने मित्रता की। कबंधो नियतः पश्चात भ्रमतारमण्य मध्यता सुग्रीवेण समम तस्य सखित्वम समपद्यता। सुग्रीव को उन्होंने अपना मित्र बनाया। उन्होंने श्री राम का कार्य करने के लिए वानरों की सेना को अपने साथ लिया। उसके पश्चात हनुमान जी ने लंका के उद्यान में माँ जानकी को देखा। वानराण मणिकानि रामार्थम संगतान च ततो हनुमता दृष्टा लंकोद्याने तु जानकी। अब आगे की कथा सुनिए। उन्होंने श्री राम की बातों को सीता जी को सुनाया और महान कार्य किया। फिर वे लौटकर प्रभु राम के पास आए और उन्होंने पूरी बातें भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाई। राम संज्ञापनम तस्यै दत्तम कर्म महत्कृतम पुनः समेत रामेण सर्वतत्र निवेदितम। हनुमान जी ने सभी कुछ निवेदन करके बता दिया। उन बातों को सुनकर प्रभु राम ने सुग्रीव की सहमति से लंका के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने कहा लक्ष्मण, समुद्र अगाध है और जल जंतुओं से भरा है। किस पुण्य के द्वारा इसको पार किया जा सकता है? इसको आसानी से पार करने का कोई भी उपाय नहीं प्रतीत हो रहा, ऐसा भगवान प्रभु श्री राम बोले। वो कहते उपायम नैव पश्यामि ये नासौ सुतरो भवेत। तब लक्ष्मण जी क्या जवाब दिए? आप आदिदेव पुराण पुरुषोत्तम हैं। इस द्वीप में महात्मा दालभ्य मुनि रहते हैं।
हे भगवान, यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। आधे योजन का मतलब हो गया यानी 2 कोस। हे प्रभु, वहाँ पर दूसरे भी बहुत से ब्राह्मण रहते हैं। ये लखन लाल बोले। उन्होंने कहा, अन्य च ब्राह्मणांस तत्रा वह वो रघुनंदन। हे प्रभु, आप उन प्राचीन ऋषि के पास जाकर पूछें। लक्ष्मण जी के उस अत्यंत सुंदर वाणी को सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदालभ्य के पास गए। श्री राम जी ने मुनि को उसकी तरह से प्रणाम किया जिस तरह देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। लिखा, जगाम राघवो दृष्टम बगदालभ्यम महामुनिम प्रणाम मुनिम मूर्धा रामो विष्णु विवामरः। भगवान ने वंदन प्रणाम किया। मुनि ने जान लिया कि ये श्री राम पुराण पुरुषोत्तम है, विशेष कारण से मानव शरीर धारण किए। ये महात्मा समझ गए थे। ज्ञाता मुनिस ततो रामम पुराणम पुरुषोत्तमम केनापि कारणे नैव प्रविष्टो मानसी तनम उवाच स ऋषि तुष्ट कुतो राम तवागमन। तब ऋषि ने पूछा कि हे प्रभु, आपका आगमन इस वन में किस लिए हुआ है, आप बताइए, आपके आने का प्रयोजन क्या है। तब भगवान प्रभु राम जी ने कहा, तत्प्रसादादहम विप्रातीरम नदनदीपते आगतोष्मी समसैन्योत्र लंकाम जेतु सराक्षसाम। भगवान राम ने कहा, हे विप्र, आपकी कृपा से मैं सागर के तट पर मैं लंका पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, और आपकी कृपा से यह समुद्र जिस तरह आसानी से पार किया जा सके उस उपाय को आप बताएं। आप मुझ पर कृपा करें। ये प्रभु श्री राम जी ने पूछा। तमोपाहम बदमुने प्रसादम कुरसाम्प्रतम। मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं इसी प्रयोजन से आपका दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। भगवान रामचंद्र की वाणी सुन करके बगदालभ्य मुनि कुछ बोले। उन्होंने क्या कहा सुन लीजिए। रामस्य वचनम श्रुत्वा बगदालभ्यो महामुनि। उन्होंने कहा, उवाच प्रसन्नात्मा रामम राजीवलोचनम कर्तव्य मध्यते राम व्रतानाम व्रतमुत्तम। अत्यंत प्रसन्न होकर कमलनयन प्रभु राम ने कहा कि हे राम से महात्मा ने कहा, हे राम, आज आप सर्वोत्तम व्रत करें। इस व्रत को करने से आप आसानी से लंका पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आज 11 है और ये विजया एकादशी के नाम से इसको जाना जाता है। लंका तथा राक्षसों को जीतकर आप निर्मल यश प्राप्त करेंगे, ये महात्मा जी ने कहा। लंका जित्वा राक्षसांश स्वच्छाम कीर्तमाप्स्यसि। एकाग्र मन के द्वारा आप इस व्रत को करें। फाल्गुन कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी पड़ती है। हे श्री राम, उसका व्रत करने से आपको विजय की प्राप्ति होगी और आप निश्चित रूप से वानरों के साथ समुद्र को पार कर जाएंगे। ये मेरा वचन है। तस्याव्रतेन हे राम विजयस्ते भविष्यति निसंशयम समुद्रम तम तर्ष्यसि सवानर। बंदरों के साथ आप पार हो जाओगे। हे राजन, इस व्रत की फलप्रद विधि को आप सुने। 10वीं तिथि को सुवर्ण या चांदी या तांबे का या मिट्टी का एक घड़ा लें, उसमें जल और पल्लव डालकर उसकी स्थापना करें। उसके नीचे सप्त धान्य डालें और ऊपर जौ रखें। उसके ऊपर भगवान नारायण की सुवर्ण निर्मित या और भी कोई तस्वीर मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करें। उस घट के गले में माला डाल दें और उसमें अनुलेपन लगाएं यानी चंदन रोली लगाएं। फिर उसको स्थापित करें। उसमें सुपारी डालें। नारियल से विशेष रूप से उसकी पूजा करें, क्योंकि नारियल के बिना कलश अधूरा रहता है, ऐसा महात्मा बोले। गंध, धूप, दीप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों का भोग लगाएं। लिखा है, एकादशी दिने प्रातः स्नानम समाचरेत निश्लम स्थापिये कुंभा कंठ माल्यानुलेपने पूंगी फलई नारकेरहि पूजिक से विशेषता गंधई धूपश दीपैश नैवेद्य विविधापि कुंभाग्रे तदिनम रामम नियते सत्कथा देवी रात्रौ जागरणश्चैव तस्याग्रे कारणीयेद बुधः। महात्मा जी ने कहा, उस घट के सामने ही बैठकर कथा एकादशी की सुनी जाए और रात में जागरण किया जाए। व्रत के लिए घी तथा अखंड दीपक जलाएं। द्वादशी के दिन जब सूर्योदय हो जाए, उस घट को नदी या झरना या सरोवर आदि जलाशय में लाकर उसको प्रवाहित कर दें। और फिर कहा कि भगवान की मूर्ति के साथ उसे वेदज्ञ ब्राह्मण को दान में दे दें। घट के साथ ही महादानों को भी करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन किया गया दान अक्षय हो जाता है, बहुत ज़्यादा पुण्य प्रदानित करता है। यदि ये आपने कर लिया तो निश्चित रूप से
आपकी विजय होगी। अनेन विधना राम यूथपै सह संगता कुरुव्रतम प्रयत्नेन विजयस्तत्य भविष्यति। तो आपकी विजय होगी, आपकी विजय को कोई रोक नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने कहा, इस तरह सुनकर रामचंद्र जी ने उसी प्रकार से व्रत किया। व्रत करने के बाद और भगवान प्रभु श्री राम विजयी हुए। इति श्रुत्वा तथो रामो यथोक्त मकरोत्तदा कृते व्रतेश विजयी बभूव रघुनंदनः। उन्होंने लंका को जीत लिया, सीता माता को प्राप्त किया। हे पुत्र नारद, इस विधि से जो मनुष्य व्रत करता है इस लोक में विजय प्राप्त करता है और अक्षय परलोक को प्राप्त करता है। अतएव हे पुत्र, विजया एकादशी का व्रत सभी वैष्णव हरिभक्तों को करना ही चाहिए। विजया का महात्म्य सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है। इसके पढ़ने वाला, इस कथा को पढ़ने वाला और सुनने वाला दोनों ही वाजपेयी यज्ञ के फल को प्राप्त करते हैं। यह लोके जया प्राप्ति परलोक स्थिताक्षया एतस्मात् कारणात् पुत्रा कर्तव्यम विजयाव्रतम। विजयायाश महात्म्यम सर्वकिल्यव सनासनम पठना श्रवणाशैव वाजपेयी फलम लवेत। जो इस व्रत कथा को सुनेंगे उनके संपूर्ण अपराध जल करके समाप्त हो जाएंगे और उनको वाजपेयी यज्ञ करने का सौभाग्य फल प्राप्त होगा। ये इतनी बड़ी महिमा एकादशी की है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए विजया एकादशी मैया की जय हो। ये 11 का व्रत बहुत पुण्य दे देता है, बहुत दान करने का फल दे देता है। इसलिए हरि वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवत कृपा से एकादशी 7 तारीख की है और यूँ तो लोग 6 तारीख को भी करेंगे क्योंकि उदिता में एकादशी पड़ी है 6 को भी। लेकिन जब एकादशी 2 दिन पड़ती है तो वैष्णव जनों को एकादशी दूसरे ही दिन की करनी चाहिए। सीधाम वृंदावन में एकादशी 7 तारीख को है। निम्बार्काचार्य जी महाराज की भी एकादशी, इस्कॉन की भी एकादशी ये 7 ही तारीख को है और तुलसी वन आश्रम में भी एकादशी 7 ही तारीख को है, यानी 7 मार्च को। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। और इस एकादशी की व्रत कथा आपने तो सुनी ही है और आगे भी लोगों को भेज दीजिएगा। और मैंने ग्रंथ से ये आपको एकादशी की कथा सुनाई है। ग्रंथ में लिखा है कि एकादशी व्रत कथा सुनने से 1000 गायों का गौदान करने का फल प्राप्त होता है। और विजया एकादशी में पठना श्रवणा शैव वाजपेय फलम लवेत। ये विजया एकादशी की व्रत कथा सुनी जाए तो वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। सभी एकादशी करने वाले भक्तों के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। अगली वीडियो में आपको प्रदोष के बारे में भेज रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भक्तों को राम राम जी।